जिला पंचायत सदस्य हैं सर, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आफिस भाई आपको और आपके चैनल को कि नए वर्ष पर आपका और आपका परिवार और आपके सगे संबंधियों आने वाले इस नूतन वर्ष में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देंगे। और साथ ही साथ भारत या भारत के बाहर रहने वाले हमारे देश के सभी नागरिकों को इस नूतन वर्ष पर ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई देंगे। और इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को प्रभु सलामत रखें और नए साल पर उन सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई देंगे। लगातार क्षेत्र में आप बने हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी प्रचार प्रसार आपका हो रहा है, देखा जा रहा है। तमाम प्रत्याशी जो है लगे हुए हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो सर, ये चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो चुनाव मेरे हिसाब से लंबा समय है, अभी 2-4 महीने समय है और भी समय सरकार ले सकती है, उसकी व्यवस्था है। लेकिन मैं तो वर्तमान का जिला पंचायत हूँ ना, मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं अपनी जनता के सुख दुख में हमेशा चलूं और उनकी सेवा करूं, उनकी देखभाल करूं। तो मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं। मुझे तो ऐसा चुनाव की तैयारी तो मुझे करना नहीं है। मैं तो वर्तमान का जिला पंचायत सदस्य हूं, जनप्रतिनिधि हूं। जनता के लिए मुझे इसीलिए तो इसी दिन के लिए तो चुना है कि भाई उसके दुख सुख में पहुंचूं और जिसको चुनाव प्रचार करना है, जिसको चुनाव की तैयारी करना वो करे। लेकिन मेरा दायित्व जो है, जो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा समर्पित रहे, तो मैं अपना जीवन जो है अपने क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित कर चुका हूं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाई कि हम चाहे वो समाज के सबसे निचले पायदान पे रहा हो, चाहे समाज के सबसे ऊंचे पायदान पे रहने वाले सभी जाति और धर्मों के लिए मैं काम कर रहा हूं। और जीवन पर्यंत देखिए, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। मैं न धंधा बिजनेस व्यापार, न हमको बच्चों को पढ़ाना है, न हमारे बच्चे के बारे में हमको चिंता है। हमारे सारी व्यवस्था हमारी ठीक है। अब बच्चों की भी इच्छा है कि पापा, क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि बेटा हमारा खो गया, मेरी पत्नी भी अभी हाल में खो गई, मतलब निधन हो गया। तो उस स्थिति में अब हमारे पास सिर्फ क्षेत्र और समाज ही मेरा परिवार है। और क्षेत्र और समाज में मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि इसी में इन्हीं की सेवा करते करते मेरा भी जीवन बीत जाए। मुझे जनता से कोई स्वार्थ नहीं है कि हमें उनसे, जनता से बहुत कुछ दिया है, मेरी जनता ने बहुत कुछ दिया। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, बहुत निचले पायदान से। सोचिए कि मैं इतनी गरीबी झेला हूँ, उस गरीबी से संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम को हासिल किया हो। तो कुछ चुटभइये राजनीति करने वाले जो सजाती भाई हैं, उनको थोड़ा से मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मेरे काम को। और मेरा उनसे किसी से मेरा कोई वैमनस्य नहीं है। मैं केवल एक, मैं उनको तो लगता है कि क्यों इतना फास्ट चल रहा है। मैं फास्ट नहीं चल रहा हूँ। मैं जिस पद पे हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं और जनप्रतिनिधियों को ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको जनता ने चुना है तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपनी जनता के हर दुख दर्द में आप पहुंचे। आप आज उसी जनता की देन है कि आप जो है कि जहां भी आपको सम्मान मिलता है, चाहे देश विदेश में या जिले के बाहर, जितना भी सम्मान मिलता है वो आपके अपने क्षेत्र की जनता, देवतुल्य भगवान जो जनता है उसकी वजह से आपको सम्मान मिल रहा है। लेकिन यहाँ लोग इग्नोर करते हैं। पद मिलने के बाद बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े तमाम कार्यक्रमों में जाते हैं और जनता का फोन तक नहीं उठाते हैं। ये थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लगता। इग्नोर लोग करते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है। जिस जनता की वजह से हमको सम्मान मिला है, आज उसी जनता को हम इग्नोर करते हैं। तो मेरा तो उद्देश्य नहीं, मैं तो बस हमेशा यही सोचा है कि भगवान कोई गलतियां ना हो। मैं हमेशा समाज और क्षेत्र में इसीलिए बना रहता हूं कि कोई हमें उंगली ना उठाए। लोग, अभी आपने देखा होगा, तमाम हमारे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी बोलते हैं कि बिक गया चुनाव में, हमसे समझौता हुआ था, तमाम ढंग के बातें बोलते रहते हैं। हमने कभी कुछ नहीं किया। अरे जिसने कहते हो तो बताओ ना, सिद्ध करो। हमको कोई खरीद सकता है? कोई खरीद सकता है? किसी का औकात है कि कुमार बहादुर यादव को खरीद ले? चुनाव वोट देने के समय भी मैंने कह दिया था कि मेरी वोट समाजवादी में गई है। अरे जिसने खरीदा है तो आके बोले ना, या जो कह रहा है वो सिद्ध कर दे, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं अपने जनता के बीच में कितना समय दूं। मैं हमेशा 100% देने की कोशिश करता हूं, कोई उंगली ना उठाए, इसलिए मैं काम करता हूं। मुझे चुनाव के लिए कोई चिंता नहीं है कि चुनाव अब हो चाहे कब हो चाहे ना हो। जब भी चुनाव होगा मैं 24 घंटे तैयार हूं। इसलिए मैं 24 घंटे अपने क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित हूं।
मुझे जात पात भेदभाव अगड़ा पिछड़ा दलित ऐसे कुछ नहीं मतलब है। मैं अपने आप को एक इंसान समझता हूं और उसी इंसान के बल पर मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित हूं और जीवन भर काम करूंगा। जिसको लड़ना हो चाहे कोई आए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4 प्रत्याशियों का नाम कोई आए, हम ये नहीं जानते कौन प्रत्याशी है कौन कहाँ है, किसी कुछ नहीं। सब भाई अपने हैं, सब भाईचारे से लड़े चुनाव, आपसी रजामंदी से चुनाव लड़े, किसी को नीचा दिखाने के लिए चुनाव न लड़े, बस प्रेम से लड़ो। जनता अगर आपको किसी को चुने हम स्वागत करेंगे। लेकिन अब कहो कि हर चट्टी चौराहे पे हर कैफे पे बैठकर अमर बहादुर यादव को गाली दोगे तो मेरी जनता मुझे जवाब देगी। हमने अभी एक सर्वे देख रहा था, आप लोगों द्वारा निकाला गया सर्वे में 73% 80% जनता समर्थन कर रही है। सोचिए, मुझे पता नहीं था, अभी देखा मैंने। और कुछ लोगों के बाहरी लोगों से कमेंट कराया जा रहा है। बाहर से क्या मतलब? आप वार्ड संख्या 39 से चुनाव लड़ रहे हो तो वार्ड संख्या 39 की जनता के लोना ही की मतलब क्या वो चाहती है? तो चुनाव है, लड़े, आपस में सब लोग लड़े। अब आप समझौता के आधार पर कि अमर बहादुर बैठ जाए तब मैं चुनाव लड़ूं, इतना डर अमर बहादुर से है? तो तरह तरह के झूठ पर लोग बातें करते हैं। ये हमारी भोली भाली जनता जानती है कौन हमारा दुख का साथी है, कौन हमारा सुख का साथी है, कौन बरसाती मेढक है चुनाव के समय में दिखाई देते हैं। उसके बाद कोई गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर सैर करेगा, कोई समुद्र के लहरों में जाएगा सैर करेगा, कोई और सारे बिजनेस करेंगे। तो अमर बहादुर यादव तो सब समर्पित कर दिया अपने क्षेत्र की जनता के लिए। चाहे आधी रात से लेकर चाहे जब यूज करो, हमें 24 घंटा हमारा जो है फोन हमारे बगल में रहता है। आधी रात को आप आवाज दोगे तो आपका सेवक, ये आपका दास आपके कदमों पे समर्पित रहेगा। तो जनता जानती है कौन हमारा सेवक है, कौन हमको सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, कौन सेवा कराने के लिए पैदा हुआ है। तो मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, गरीब घर में जन्म लिया हूँ। अपने संघर्ष से, अपने बलबूते, अपनी मेहनत से, आप लोगों की जनता के दुआएं से, उनकी मेहनत से, उनकी काबिलियत से, अपने बच्चों की मेहनत से आज इस मुकाम पर अगर पहुंचा हूं तो सिर्फ हमारे क्षेत्र की जनता की देन है। मेहनत तो हर आदमी करता है, लेकिन पूरी सच्चे ईमानदारी से। मैं तो लोग कहते हैं कि बिक गया है। अरे बिक गया है तो जनता मेरी जवाब देगी ना, तुम कौन होते हो कहने वाले? भाई अगर मैं बिका हूं तो मेरी क्षेत्र की जनता ने जवाब देगी ना। और खुली ओर दिया हूं, चैलेंज है मेरा, अगर कोई इंसान अगर सिद्ध कर देगा तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। क्या समझते हैं आप? दिया हूं तो दिया हूं। कुछ बहरूपियां हैं टहल रहे हैं बरसाती मेढक, उन्हें कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं राजनीति करता हूं तो सच्चे और ईमानदारी से करता हूं। किसी के पीछे की राजनीति न किया हूं जीवन में। अपनी जमीर बेचकर राजनीति नहीं करूंगा। अपनी जनता की जमीर को कभी नहीं बेचा हूं, न बेचूंगा। जीवन भर भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन मैं अपनी जनता की जमीर को कभी बेच नहीं सकता। ये आप नोट कर लीजिए। ये कहने वाले कहते रहे, जो भी जिसको जो भी कहना हो। हाँ, बस मेरे लिए वो सब मेरे भाई हैं। चुनाव लड़े, भाईचारे से लड़े। अभी परसिमन आने दीजिए, आरक्षण आने दीजिए, तब आप चुनाव तैयारी करो। हमारे समर्थक, हमारे क्षेत्र की जनता जो निर्णय देगी मैं उसको स्वीकार करूंगा। मुझे उसको कोई नहीं, मैं तो समाज के लिए निकल पड़ा हूं ना। मुझे थोड़ी है कि हार जीत, मैं तो गिरते हुए उठा हूं, उठते हुए गिरा हूं, गिरते उठते जीते इस मुकाम पर पहुंचा ना। उसको कौन क्या हड़काएगा? जो गिरते हुए, जिसकी जिंदगी राहों पर चली है, जिसकी जिंदगी कांटों पर चली है, उसको कौन कोई क्या हड़काएगा मुझे? इसलिए मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही कहूंगा कि आप लोग धैर्य बनाए रहिए। ये आपका भाई, ये आपका बेटा अकेले संघर्ष करते रहेगा आप लोग के बलबूते। थैंक यू।